हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे कि जनरेशन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की पीढ़ियाँ, या उसके पहले हम ये बात कहना चाहेंगे कि आफ्टर बिजनेस कॉल्ड मार्केटिंग, अर्थात बिजनेस के बाद में जो कुछ भी होता है वह सब मार्केटिंग होता है। अब बिजनेस के दो ध्रुव हैं, खरीदना और बेचना। खरीदना और बेचना दो चीज़ों को हम बिजनेस के दो ध्रुव अर्थात दो किनारे मानते हैं। बीच में मार्केटिंग है, बीच में मार्केटिंग है। या यदि हम ट्रायंगल ऑफ बिजनेस कहें तो ट्रायंगल ऑफ बिजनेस के तीन शीर्ष: बनाना, बेचना, खरीदना। बनाना, बेचना, खरीदना, यह ट्रायंगल अब इन ट्रायंगल बनाना और बेचना के बीच में मार्केटिंग, बेचना और खरीदना के बीच में मार्केटिंग, खरीदना और बनाने के बीच में मार्केटिंग। मार्केटिंग अब यह है जो एरिया है, यह एरिया अपने आप में सिकुड़ता भी है, फैलता भी है। यह एरिया अपने आप में सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। कहने का अर्थ यह बनता है कि यह जब फैलता है तो ये है नंबर एक पर। तो ये जो तीन शीर्ष हैं, ये जब घटते और बढ़ते हैं तो इनके बीच, तो इनसे भी, अर्थात बीच में जब ये है, अर्थात यदि खरीदना है, यदि बनाना है, ठीक है, यदि बनाना है तब तो ये ट्रायंगल बन जाता है, और यदि बनाना नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सीधे खरीदना और बेचना और खरीदना है, तो ये स्ट्रेट हो जाता है। तब इसके दो ध्रुव हो जाते हैं, इन दोनों के बीच में मार्केटिंग आ जाती है। तो अब जितने ध्रुव ये बड़े होते हैं या इनके बीच की जो मार्केटिंग है वो जितनी बड़ी होती है उतने ही ज़्यादा ये डिस्टेंस कवर करती हैं, लेकिन यदि मान लिया ये है ट्रायंगल है, यदि यह ट्रायंगल है तो उसमें जो तीनों शीर्ष हैं ये जितने बड़े होंगे, बीच में मार्केटिंग जितनी बड़ी होगी, स्वाभाविक बात है उतना बड़ा एरिया कवर होगा। लेकिन हम बात कर रहे थे कि जनरेशन ऑफ मार्केटिंग की पीढ़ियाँ। अब मार्केटिंग की पीढ़ियाँ हमने क्यों कहा या मार्केटिंग की पीढ़ियाँ को शब्द के बारे में क्यों हमने कल्पना की? इसलिए कल्पना की क्योंकि जब हम देखते हैं सिंपल मार्केटिंग, यह कह लीजिएगा जब साधारण तौर पर, या ये कह लीजिएगा कि ऐसी मार्केटिंग जो कि फेलियर को जनरेट करती हैं, ऐसी मार्केटिंग जो फेलियर को जनरेट करती है, तो और एक तरफ वो देखते हैं जो मार्केटिंग सेल्स को या बिजनेस को या इनकम को मल्टीप्लाई करती हैं, तो हम सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि आखिरकार इस टोटल मार्केटिंग को हम कैसे समेटें, या किस तरीके से इसको क्लासिफाइड करें, या किस तरीके से इसको अपने अध्ययन या विवेचन के दायरे में लाएं। तो हम ये पाते हैं कि इसके लिए मार्केटिंग की पीढ़ियाँ बना दो, अर्थात पूरी मार्केटिंग को मार्केटिंग की पीढ़ियों के रूप में क्लासिफाइड कर दो, पूरी मार्केटिंग को मार्केटिंग की पीढ़ियों में क्लासिफाइड कर दो। अर्थात यदि हम इतिहास उठा करके देखें, यदि हम अतीत में जाएं, तो हम ये पाएंगे कि पहले तो एक्सचेंज ऑफर ही था, चीज़ के बदले में चीज़ लो, ठीक है। वहाँ पर अर्थात मैन्युफैक्चरिंग थी,
एक मैन्युफैक्चर करता था, एक मैन्युफैक्चरिंग करता था, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग करता था, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करे चाहे ले आदि इत्यादि। तो उसके बदले में जो है कि फिर वो एक्सचेंज ऑफर था, कोई पार्टिकुलर माध्यम नहीं था। फिर वो चीज़ पार्टिकुलर माध्यम बनी जा करके जो चीज़ सबको चाहिए थी, क्योंकि वस्तु विनिमय में तमाम सारी दिक्कतें आई तो फिर यहाँ पर वह चीज़ आई, तथा जब तीसरी चीज़ आई अर्थात विनिमय का एक माध्यम बना जा करके, तो वो इस माध्यम को कंप्लीट करने वाला भी बना जा करके, वो तीसरा व्यक्ति बना जा करके। पहले तो ये दो कंज्यूमर आपस में वस्तु विनिमय के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते थे, लेकिन जब इसमें दिक्कतें हुई, दिक्कतों के समाधान के रूप में एक कोई कॉमन चीज़ को डिसाइड किया गया कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है, इसके द्वारा हम वस्तु विनिमय को आसान बनाया गया। तो अब इसको निर्धारण करने के लिए, इस क्रिया को संपन्न करने के लिए भी थर्ड पार्टी बनी जा करके, वो थर्ड पार्टी डेवलप हो करके सेल्समैन या बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर के रूप में कहलाई गई। अब धीरे धीरे ये चीज़ें हुई कि विकास के साथ ही सामाजिक विकास के साथ ही साथ राज्य और राजा की कल्पना की गई। राज्य या राजा अस्तित्व में आए, साथ ही साथ मानव कल्याण या समाज कल्याण की भावना भी अस्तित्व में आई। तब फिर वस्तु विनिमय का माध्यम मुद्रा आया। जब मुद्रा आया तो अर्थात उधर वो चीज़ जो वो थर्ड पार्टी थी, कंज्यूमर के बाद में जो दूसरी पार्टी आई, दो कंज्यूमर पहले वस्तु विनिमय के द्वारा इस क्रिया को संपन्न करते थे, लेकिन फिर वो बिजनेसमैन, भले ही उस समय व्यापारी कहा गया हो या जो भी कहा गया हो, ठीक है, लेकिन एक सेकंड पार्टी अस्तित्व में आई। दो कस्टमर के अलावा तीसरी पार्टी या सेकंड पार्टी, जो कस्टमर के अलावा सेकंड पार्टी बिजनेसमैन या दो कस्टमर के अलावा थर्ड पार्टी बिजनेसमैन अस्तित्व में आई। परिणाम फिर यह है जो क्रिया यह एक व्यापार के रूप में सामने आया। तो अर्थात यह वो प्रारंभिक पीढ़ी थी, ये तो शुरुआत थी। उसके बाद में जब व्यापार अस्तित्व में आया, तो व्यापार अस्तित्व में जब आया तो खरीदना बेचना तो आ गया था। उसमें खरीदना, बेचना और बनाना, ये तीनों चीज़ें आ गई थी। तो खरीदना, बेचना, बनाना, ये तीनों चीज़ें आ गई थी। तो ये तो एक तरीके से कहा जाए कि भले ही उस समय मार्केटिंग शब्द भले ही आज का आधुनिक समय हो, लेकिन इसके बावजूद वो जो व्यापार होता था, चाहे हम व्यापार कहें या हम मार्केटिंग कहें, और इसको व्यापार को और लेटेस्ट या आधुनिक या मॉडर्न शब्दों में या ट्रेडिशनल वर्ड में हम मार्केटिंग कह सकते हैं। तो अर्थात वो स्टार्टिंग मार्केटिंग थी या जन्म के समय की प्रारंभिक मार्केटिंग थी या बेस मार्केटिंग थी। हालांकि बेस तो अब भी है, लेकिन वह बेस अब स्मार्ट हो चुका है, आधुनिक हो चुका है, अपडेट हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में फिर और समय आगे चला तो धीरे धीरे सोने चांदी के सिक्कों के द्वारा अर्थात मुद्रा अस्तित्व में आ गई। मुद्रा वस्तु विनिमय को और अधिक आसान बना दिया। समय के साथ पत्र मुद्रा भी आ गई। अब एक ही इंटरनेट मुद्रा भी एक तरीके से आ गई, या इंटरनेट माध्यम के द्वारा भी ये सब चीज़ें होने लगी। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि फिर हम जो मार्केटिंग है, इसको हम
पीढ़ियों में कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम पीढ़ियों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या मार्केटिंग को हम क्लासिफाइड किस तरीके से कर सकते हैं। क्या हम मार्केटिंग को क्लासिफाइड कर सकते हैं, क्या वर्गीकृत इसको कर सकते हैं, क्या हम विभिन्न श्रेणियों में इसको हम बांट सकते हैं या रख सकते हैं, या विभिन्न मार्केटिंग में डिफरेंस हम कैसे कर सकते हैं। डिफरेंस हम अर्थात अगर प्रथम चरण में देखें हम ओल्ड मार्केटिंग, लेटेस्ट मार्केटिंग, ओल्ड मार्केटिंग, लेटेस्ट मार्केटिंग, इसके अलावा खरीदने और बेचने, बनाने की आधुनिक अत्याधुनिक तरीकों का इस्तेमाल, खरीदने, बेचने, बनाने के अत्याधुनिक तरीकों का इस्तेमाल। कहने का अर्थ यह कि एक वह मार्केटिंग जो औद्योगिक क्रांति से पहले थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद में न केवल उद्योगों में, जब उद्योगों में क्रांति आई तो उनके बनाने, खरीदने, बेचने में भी क्रांति आई, परिणाम व्यापार में अर्थात मार्केटिंग में भी क्रांति आई। मार्केटिंग में भी तमाम सारे प्रयोग परीक्षण डेवलपमेंट हुए, अब सवाल ये भी उठता है कि हम यह भी देखते हैं कि जिसको जिस प्रकार की मार्केटिंग आती है, या जिसने जिस प्रकार की मार्केटिंग को पढ़ा है, या जिसने जिस प्रकार की मार्केटिंग को सीखा है वो उसी प्रकार की मार्केटिंग को डिलीवर करेगा, वह उसी प्रकार की मार्केटिंग को डिलीवर करेगा। साथ ही साथ उसकी जो मार्केटिंग लाइफ है, उसकी जो मार्केट में लाइफ है, मार्केट में उसको क्या एक्सपीरियंस हुए, क्या उसने देखा, क्या उसने सीखा, क्या वो नहीं सीख पाया, क्या उसके पास में फेलियर्स आए, इन सब से उसकी अपनी मार्केटिंग थिंकिंग या मार्केट थिंकिंग बनती है, या कस्टमर थिंकिंग बनती है। ये सब मार्केटिंग का हिस्सा है। मार्केटिंग अपने आप में पूरा व्यापक शब्द है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि एक वो ओल्ड या फंडामेंटल मार्केटिंग, या फाउंडेशन मार्केटिंग, या बेसिक मार्केटिंग तो खरीदना, बेचना, बनाना है ही, लेकिन फिर उसमें जो आधुनिकता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वह चीज़ क्या है, लेटेस्ट, अपडेट या अपग्रेड क्या है। और यदि खाली मार्केटिंग का ये अर्थ नहीं है खाली आप गले पर या कैश सीट पर आप बैठ गए हैं और वहाँ से आप बस कैश ले रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, यह क्या ये मार्केटिंग है? यह मार्केटिंग के बहुत सारे पार्ट हैं, या मार्केटिंग को विभिन्न पार्टों के आधार पर उसको अलग अलग श्रेणियों में क्लासिफाइड कर दिया गया। अर्थात जिसको हम सिटिंग मार्केटिंग या शॉप मार्केटिंग कह लीजिएगा, या ये कह लीजिएगा फील्ड मार्केटिंग कह लीजिएगा, विभिन्न रूपों में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सब अलग अलग तरीके से इसको अपनी व्याख्या करते हैं, समझते हैं और समझाते हैं तथा यूज़ करते हैं। समझते, समझाते, यूज़ करते हैं, या जैसा जो कुछ जिसके पास में है उसी के आधार पर प्रॉफिट को जनरेट करने का प्रयास करता है, अर्थात प्रॉफिट को पाने का प्रयास करता है। अब ये भी कह लीजिएगा मार्केटिंग में सुस्ती, मार्केटिंग में फुर्ती, मार्केटिंग अपने आप में एक क्रिया भी है, वर्क भी है, स्किल भी है, टैलेंट भी है, एक्सपीरियंस भी है। देखा ये जाए कि व्यापार में मार्केटिंग सब कुछ है, यह मार्केटिंग में सब कुछ है। व्यापार का जो कुछ भी है वो सब मार्केटिंग है, मार्केटिंग ही व्यापार है, व्यापार ही मार्केटिंग है। खरीदना, बेचना, बनाना सब मार्केटिंग में है, या मार्केटिंग में सब है और सब में मार्केटिंग है। ऐसे आप समझिएगा कि मार्केटिंग में सब है और सब में मार्केटिंग है। लेकिन जब मार्केटिंग में सब है तो जो सब है वो सब एक समान नहीं है, सब अलग अलग है।
सब अलग अलग है, तो सबकी मार्केटिंग, सब जो कुछ भी करते हैं, यह उनकी एक पर्सनल मार्केटिंग आती है, एक कॉमन मार्केटिंग आती है या एक यूनिवर्सल मार्केटिंग आती है। यूनिवर्सल मार्केटिंग या एक हिस्टोरिकल मार्केटिंग आती है। कई प्रकार की मार्केटिंग आती है, कई प्रकार की मार्केटिंग आती है, और सब प्रोडक्ट के अनुसार मार्केटिंग होती है, सर्विस के अनुसार मार्केटिंग होती है, लोकलिटी के अनुसार मार्केटिंग होती है, ग्लोबल मार्केटिंग होती है, नेशनल मार्केटिंग होती है, अलग अलग प्रकार की मार्केटिंग होती है। इसकी मार्केटिंग, उसकी मार्केटिंग, न जाने किसकी किसकी मार्केटिंग, हर व्यक्ति की अलग अलग मार्केटिंग होती है। हर व्यक्ति की अलग अलग मार्केटिंग होती है। इस तरीके से मार्केटिंग अपने आप में एक पर्सनल आइडेंटिटी, मार्केटिंग अपने आप में एक पर्सनल आइडेंटिटी है, जो कि एक कस्टमर के लिए भी बिल्ड होती है, और एक जो बिजनेसमैन है या सेल्समैन है या एंटरप्रेन्योर है, उसकी भी मार्केटिंग व्यक्त होती हैं। अर्थात इनकी कॉमर्शियल मार्केटिंग होती है। कंज्यूमर की कंजप्शन मार्केटिंग होती है। कंजप्शन मार्केटिंग होती है अर्थात कस्टमर इस बारे में फोकस करता है, उसे फोकस करना भी चाहिए कि न्यूनतम रेट पर बेहतर माल मिले, न्यूनतम रेट पर बेहतर माल मिले, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि बेहतर रेट पर सबसे बेहतर माल मिले, सबसे बेहतर माल मिले अर्थात खराब रेट पर खराब माल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। खराब रेट पर यदि खराब माल मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? मालूम है भाई ये खराब माल है, इसीलिए तो ये इसके रेट कम है। दूसरी चीज़ आती है कि यदि कम रेट पर बेहतर माल मिलता है, ये उसकी कुशलता है, ये उसकी कुशलता है या मार्केट की कंडीशंस हैं, या मार्केट की कंडीशंस हैं। दूसरी चीज़ आती है कि अच्छे रेट पर बहुत बेहतर माल मिलना चाहिए, अर्थात बेहतर रेट पर बहुत बेहतर माल मिलना चाहिए, नहीं तो बहुत बेहतर रेट पर तो बहुत बेहतर माल मिलना ही चाहिए, या बेहतर रेट पर तो बेहतर माल मिलना ही चाहिए, मिलना चाहिए। यह एक कंज्यूमर की बात होती है, कंज्यूमर की बात होती है, और वह अपनी संतुष्टि या उसकी उपयोगिता के आधार पर माल को खरीदता है, अपनी संतुष्टि या उपयोगिता के आधार पर माल खरीदता है। कभी होता है कि उपयोगिता भले न हो, लेकिन वो सेटिस्फाइड है, वो संतुष्ट है, तो वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा, उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा। अर्थात देखा ये जाए, सीजन पर वह प्रोडक्ट निश्चित तौर पर बेहतर होते हैं। मान लिया जो फ्रूट प्रोडक्ट हैं, सीजन पर निश्चित तौर पर वह प्रोडक्ट बेहतर होते हैं, लेकिन आउट ऑफ सीजन पर निश्चित तौर पर वो प्रोडक्ट बेहतर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके रेट हाई होते हैं, फिर भी उनके रेट हाई होते हैं। अर्थात जहाँ पर एक कंज्यूमर कस्टमर कंजप्शन के आधार पर, उसकी उपयोगिता के आधार पर प्रोडक्ट लेता है, वहीं दूसरी तरफ जब कॉमर्शियल परचेजिंग एक बिजनेसमैन करता है, तो वहाँ उसकी सेल्स, उसकी इनकम या उस पर प्रॉफिट, डिस्काउंट, अदर्स ऑफर्स, इन सब चीज़ों पर गौर करता है, इन सब चीज़ों पर गौर करता है। इसीलिए सवाल ये उठता है कि अब कस्टमर की मार्केटिंग अलग है, कंज्यूमर की मार्केटिंग अलग है, लेकिन एक बिजनेसमैन की मार्केटिंग अलग है। अर्थात एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से मार्केटिंग करता है, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग, बिजनेस टू कस्टमर मार्केटिंग अर्थात एक बिजनेसमैन जो कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग करता है अपने से सीनियर की, जहाँ से वो प्रोडक्ट लेता है, या मैन्युफैक्चरर्स के साथ में मार्केटिंग करता है। एक वो मार्केटिंग, दूसरी वो मार्केटिंग जब वो कस्टमर के साथ में मार्केटिंग करता है। इस तरीके से बिजनेसमैन दो प्रकार की मार्केटिंग करता है, या तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से मार्केटिंग करता है, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग के साथ में मार्केटिंग करता है। एक ये मार्केटिंग, दूसरी मार्केटिंग वो अपने कस्टमर के साथ में करता है। तथा एक कंज्यूमर सिर्फ सेल्समैन अर्थात बिजनेसमैन के साथ ही मार्केटिंग करता है, जिससे वो माल लेता है।
मान लेता है। तो इस प्रकार से बिजनेसमैन की डबल मार्केटिंग हुई। अब तथा कस्टमर की सिंगल मार्केटिंग हुई। इसलिए जो बिजनेसमैन है मैंने वो परचेजिंग में पैसा बचाता है, सेल्स में पैसा कमाता है। इसलिए फर्स्ट मार्केटिंग में वह पैसा बचाता है और सेकंड में पैसा कमाता है। कहने का अर्थ है कि जितना पैसा वो बचा ले जाएगा उतना ही पैसा वो कमा ले जाएगा। इसलिए मार्केटिंग के कॉमर्शियल मार्केटिंग के दो पर्पस, सेविंग एंड अर्निंग। कॉमर्शियल मार्केटिंग के दो पर्पस, सेविंग एंड अर्निंग, तथा नॉन कॉमर्शियल जो कंज्यूमर मार्केटिंग करता है उसके दो पर्पस, उपयोगिता और लो प्राइस या सेटिस्फेक्शन, या फिर उसके अपने अदर्स पर्पज में मान लिया खराब या कम प्राइस पर खराब माल मिलना अर्थात माल की क्वालिटी के अनुसार जो प्राइस निर्धारित होते हैं। ठीक है, यदि भाई कम पैसे हैं तो खराब माल मिलेगा यदि ठीक है, तथा बेहतर पैसे पर बेहतर रेट पर बेहतर माल मिलना, तथा बेहतर रेट पर बहुत बेहतर माल मिलना या कम रेट पर बेहतर माल मिल जाना अलग बात है। तो ये इसके साइड पर्पस होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जैसा कि कहा गया है कॉमर्शियल मार्केटिंग के पर्पस सेविंग और अर्निंग। अब यहाँ पर यदि ये तो हुए एक मार्केटिंग के पर्पस, लेकिन जो पर्सनल मार्केटिंग है, बिजनेसमैन या सेल्समैन की मार्केटिंग वो इसमें कुछ उसके अपने पर्पस ईजाद हो जाते हैं, उसके अपने पर्पस डेवलप हो जाते हैं, या वो अपने पर्पस खोज करके उनको इन्वॉल्व कर देता है। अब उसकी मार्केटिंग के उसके अपने पर्पस, अब ये पर्पस हैं भी हैं या नहीं भी पर्पस हैं, किस प्रकार के पर्पस हैं, अर्थात सबकी जब अपनी पर्सनल मार्केटिंग होती है, ये कह लीजिएगा सबकी अपनी अपनी ढपली अपना राग, मार्केटिंग पर भी ये बात लागू होती है। अब ये चीज़ें जो पर्सनल मार्केटिंग है, एक से अधिक पर्सनल मार्केटिंग मिल करके एक एवरेज मार्केटिंग का निर्माण करते हैं। इस तरीके से क्षेत्र विशेष का एवरेज मार्केटिंग या कुछ बिजनेसमैन को लेकर के उनकी एवरेज मार्केटिंग क्या है, या सबका पर्सनल डाटा क्या है, इस तरीके से एरिया की अपनी एवरेज मार्केटिंग निकल करके आती है, किसी मार्केट की एवरेज मार्केटिंग निकल करके आती है। फिर परिणाम किसी नगर, शहर या राज्य या देश की मार्केटिंग निकल करके आती है। इसी प्रकार से ग्लोबल मार्केटिंग निकल करके आती है। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि मार्केटिंग न जाने कितने प्रकार की है। इस हिसाब से तो यह लगता है कि जब मार्केटिंग के अनंत प्रकार हैं तो मार्केटिंग के क्लासिफाइड जो इसकी मतलब वर्ग हैं वो भी बहुत सारे हैं जिनको विभिन्न नामों से पुकारा जा सकता है। अब हम थोड़ा सा संभव है और डिटेल में जाएं तो उसके लिए हम अगले भाग में जाना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।